दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड पे हम लोग किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों मैं अपने लैपटॉप पे आ चुका हूं और इस लैपटॉप में विंडो 10 है। तो इसमें आप लोग नोटपैड खोलने के लिए यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल ऐप्स पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विंडो एसेसरी, जिस पे क्लिक करना है और यहाँ से नोटपैड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए नोटपैड यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे केवल आप लोग टाइप कर सकते हो। इस पे आप लोग वेब पेज भी बना सकते हो HTML के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने लिखे हुए का ना तो कलर चेंज कर सकते हो और ना ही इसमें कोई ग्राफिकल वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो नोटपैड होता है वो बहुत सिंपल होता है और यहाँ पे काम करना भी काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इस टाइटल बार में आप जिस नाम से फाइल को सेव करते हो वो नाम यहाँ पे शो होता है। दोस्तों जब तक आप लोग इस फाइल को सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख के आता रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 कंट्रोल बटन होते हैं। यहाँ पे पहला बटन है मिनिमाइज़। जब भी आप इसको चाहें तो मिनिमाइज करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटपैड है यहाँ टास्क बार में शो होने लगेगा और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी विंडो पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा बटन है वो आपका होता है मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर। तो देखिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो रीस्टोर डाउन हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे इस बटन को दोबारा से जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज लिख के आएगा और क्लिक करने के बाद ये पूरी विंडो पे आ जाएगा। इसका जो लास्ट बटन है वो क्लोज का है। आप लोग यहाँ से नोटपैड को क्लोज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए क्लोज हो चुका है। अब दोस्तों आप चाहें तो सर्च करके भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करना है और देखिए यहाँ पे नोटपैड आ चुका है। तो इस प्रकार से भी आप लोग अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट मेनू की, तो देखिए यहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये क्या होते हैं आपके मेनू बार होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम मेनू है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल है और जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल पे भी काफ़ी सब मेनू आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने फाइल पे क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। तो जैसे ही आपको नई फाइल लेनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना पड़ता है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सेंटर का नाम लिख दिया, सिस्कॉम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, और साथ में मैं यहाँ पे मैं बधाइयों लिख देता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमने ये फाइल बना ली है और इसको हम सेव करना नहीं चाहते, हम नई फाइल चाहते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे अब देखिए आप ये पूछ रहा है क्या इस फाइल को आप अनटाइटल नाम से सेव करना चाहते हो। तो आप सेव कर सकते हो, डोंट सेव कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे ये फाइल सेव करनी है तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें फ़ाइल का नाम देना है। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको अपनी ये फ़ाइल किस ड्राइव पे सेव करनी है। तो देखिए मैं इस फाइल को फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से फ़ाइल का नाम देना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया ADCA नोट्स। ठीक है, इसको देने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो फाइल सेव हो चुकी होगी और यहाँ पे देखिए एक न्यू फाइल आ चुकी है। जैसे कि यहाँ से दोबारा से आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपकी न्यू फाइल आ जाएगी। तो जब भी आपको न्यू फाइल लेना हो न्यू पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने एक न्यू फाइल आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है ओपन का। तो पहले से किसी भी बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए आप लोग यहाँ से ओपन पे क्लिक करोगे। अब आपकी फ़ाइल कहाँ सेव है वहाँ पहुँचना है और उस फाइल को क्लिक करना है जिसे ओपन करना है, उसके बाद ओपन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो ADCA नोट्स की फ़ाइल थी वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखिए अब फाइल का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव है इसलिए यहाँ पे ये नाम शो हो रहा है। तो देखिए मैंने जैसे न्यू फाइल ली तो नई फाइल मेरे सामने आ चुकी है और मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद अगर मैं यहाँ से सेव पर क्लिक करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन सेव का है, इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं सेव पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर Ctrl+S प्रेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको वही काम करना है कि यहाँ पे फाइल का नाम डालना है। जब भी कोई फाइल आपको सेव करनी है तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना है और सेव कर देना है। तो देखिए मोहन नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अगर हम यहाँ से जाते हैं फाइल पे और ओपन करके देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेव जो फाइल हो चुकी है। अगला ऑप्शन है सेव एज।
अगर इसी फाइल को दूसरे नाम से आपको सेव करना हो और दूसरी लोकेशन पे सेव करना हो तो आपको सेव एज़ का यूज़ करना है। तो देखिए फ़िलहाल मैं इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करता हूँ। लोकेशन फ़िलहाल मुझे चेंज नहीं करनी है और यहाँ से मैं सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मोहन सिंह नाम से भी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब अगला आता है पेज सेटअप। अब यहाँ से देखिए इतना बड़ा पेज है, अगर आप सब यहाँ पे लिख लोगे तो ये नहीं पता चल रहा है कि कैसा प्रिंट आएगा। तो इसके लिए आपको पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप पे देखिए बहुत ही कम ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। एक तो ये मार्जिन दिया हुआ है चारों तरफ से लेफ़्ट राइट, साथ में देखिए यहाँ पे पेपर साइज़ दिया हुआ है। तो जो भी पेपर साइज़ आपको लेना है वो पेपर साइज़ आप ले सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर A4 साइज़ का ही पेपर होता है, तो मैं यहाँ से A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। इनमें से जो भी आपको ओरिएंटेशन लेना हो वो आप ले सकते हो। देखिए अभी ये लैंडस्केप हो गया, अब ये पेज आपका पोर्ट्रेट हो गया। अब देखिए इसके चारों तरफ का अगर मार्जिन सेट करना है तो देखिए मैं चारों तरफ से 0.5 कर दे रहा हूँ। मान लीजिए राइट से मुझे ज़्यादा जगह छोड़नी है तो यहाँ बर्न कर देता हूँ। ऐसे अगर टॉप बॉटम से आपको सेट करना हो तो टॉप बॉटम को भी आप लोग यहाँ से बड़ी आसानी से सेट कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से प्रिंट आएगा, चारों तरफ इतना मार्जिन रहेगा। ओके कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का भी यूज़ किया जा सकता है, जो शॉर्टकट की है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारे लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा है। आपके पे अगर कनेक्ट होगा तो यहाँ प्रिंटर के नाम आएगा, उसे सिलेक्ट करके प्रिंट कर देना है और आपका ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एक्स्ट का, जो कि आपका ये नोटपैड है वो बंद हो जाएगा। तो फिलहाल मैं एक्स्ट नहीं करूँगा, यहाँ से आप करके देख लीजिएगा, यहाँ से ये बंद हो जाता है। अब यहाँ से देखिए मैं ओपन पे जाता हूँ तो देख सकते हैं कि कितनी फाइल्स यहाँ पे ओपन है। अब दोस्तों हम एडिट मेनू की बात करेंगे। एडिट मेनू में सबसे पहला आता है अंडू। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको कट कर दिया। अब मैं इसको वापस चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस एक्टिविटी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अंडू या फिर Ctrl+Z का यूज करना है। तो जो हमारा अभी कट गया था वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कट का। देखिए यहाँ पे कट है, Ctrl+X इसका शॉर्टकट की होता है। मुझे यहाँ से ये हटानी है, लाइन कट करनी है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है लाइन को और उसके बाद हमें एडिट पे जाके कट करना है। तो देखिए यहाँ से ये फाइल कट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है, मतलब पेस्ट करना है। तो यहाँ से आपको जाके पेस्ट पे क्लिक करना है या फिर Ctrl+V का भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो फाइल है वो नीचे आ चुकी है। अब दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कॉपी का। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं Ctrl+C दबा सकता हूँ या फिर यहाँ कॉपी पे क्लिक कर सकता हूँ। अब दोस्तों इस लाइन को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे की जो लाइंस थी वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट हो चुकी है। दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट का। तो यहाँ से देखिए मुझे बदायूं हटाना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो बदायूं मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फाइंड का। तो दोस्तों फाइंड का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो मैं आप ऊपर की साइड देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे सिस्कॉम लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिस्कॉम टाइप कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ था ये है और अब ये मना कर रहा है कि यहाँ पे अब ऊपर कोई सिस्कॉम नहीं है। अगर डाउन पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे जो लिखा हुआ है वो आपका सिलेक्ट हो गया। ये कर्सर के अनुसार होता है, जहाँ कर्सर है उससे ऊपर और नीचे ये सर्च करेगा। फाइंड नेक्स्ट की बात की जाए तो देखिए अभी हमारी ये जो लाइन है ये एक ही बार लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो नीचे कोई सिस्कॉम नहीं है, तो ये मना कर रहा है। और यहाँ से देखिए मैं एक काम करता हूँ, फाइंड पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए सिस्कॉम अप कर देते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो अभी हमारा 2 ही जगह लिखा हुआ है। और अगर डाउन करके नेक्स्ट करेंगे तो नीचे का हो जाएगा सिलेक्ट। बट हम चाहते हैं कि इसको कई बार लिख लें, जिससे कि मान लीजिए कहीं पे बहुत सी बार ये वर्ड लिखा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट कर सकें, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे है नेक्स्ट का, उसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर पे क्लिक किया, फाइंड पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो देखिए ये आ गया। अब देखिए मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ तो अगला आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे अगला आ गया। यहाँ पे रिप्लेस, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं हम किसी वर्ड को, जैसे यहाँ पे सिस्कॉम कई बार लिखा हुआ है, इस सिस्कॉम की जगह हम एक ही बार में लिखना चाहते हैं राधिका। मान लीजिए हम यहाँ पे राधिका कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिखना चाहते हैं, तो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो जो सिलेक्ट है वही रिप्लेस होगा। अगर हम रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह सिस्कॉम लिखा होगा वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, एक ही बार में अगर आपको कोई वर्ड चेंज करना है तो इस प्रकार से आप रिप्लेस आल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है गो टू।
तो गो टू का मतलब होता है लाइन चेंज करना। जैसे ये पहली लाइन है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लाइन नंबर चेंज कर दूँ तो वहीं पे हमारा कर्सर बढ़ता रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे 8 किया तो देखिए 8 लाइन पे ये कर्सर आ गया। अगर मैं यहाँ से दोबारा से जाके गो टू पे जाके लाइन को चेंज करना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैं 5 कर दिया, देखिए 5 लाइन पे हमारा कर्सर आ गया। तो इस प्रकार से आप लाइन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद है सिलेक्ट ऑल। पेज पे जितना भी कुछ लिखा है वो सब हमें एक बार में सिलेक्ट करना है, तो हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+A प्रेस कर देंगे। तो देखिए सभी हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग बड़ी आसानी से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें एक बार में कट करना हो किसी डेटा को या कॉपी करना हो तो हम लोग सिलेक्ट ऑल का यूज़ करें। यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम है, तो यहाँ पे जो भी डेट एंड टाइम इस समय लैपटॉप में है, अगर आप लोग यहाँ पे F5 या फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो जो भी डेट एंड टाइम होगा वो पेज पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ चुका है जो टाइम है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट। तो यहाँ पे पहला है वर्ड रैप। वर्ड रैप पे अगर आप टिक लगा देते हो तो आपका एक ऑप्शन काम करना एडिट का बंद कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं गो टू, ठीक है। देखिए अब गो टू काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो अगर गो टू को काम करना है तो यहाँ से आपको वर्ड रैप से टिक हटाना है, गो टू काम करना स्टार्ट कर देगा। बाकी इसका कोई काम नहीं। अगला है फाउंट। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मुझे इसके फाउंट्स को साइज को चेंज करना हो तो फाउंट पे मुझे जाना होगा, और फाउंट पे जाने के बाद आप वहाँ से इसका साइज, स्टाइल और इसका जो फाउंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए हो वो ले लीजिए, साथ में साइज़ जो भी चाहिए हो आपको वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, ओके कर दीजिए। उसी हिसाब से ये जो आपका लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे। व्यू में देखिए स्टेटस पर आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस लाइन नंबर और कॉलम नंबर शो हो जाते हैं जहाँ पे आपका कर्सर होता है। तो देखिए कॉलम 1 लाइन 5, यहाँ पे क्लिक किया तो कॉलम 1, और लाइन 1 यहाँ क्लिक किया तो लाइन 1 कॉलम 5, बस इससे लाइन और कॉलम पता चलते हैं। और इसमें भी एक ही ऑप्शन है। अगला हेल्प पे है, व्यू हेल्प। अगर यहाँ क्लिक करोगे तो सीधा इंटरनेट खुल जाएगा और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो साइट है उस पे ले जाएगा, विंडो वाली पे, और वहाँ पे ये कैसे मैनेज कर सकते हो वो चीज़ बताएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है अबाउट नोटपैड। तो इससे आपके नोटपैड के बारे में बता देगा कि कौन सी विंडो है और कौन सा आप लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि नोटपैड के मैंने सारे प्रैक्टिकल्स आपको समझा दिए होंगे और आपको भी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। थैंक्स वाचिंग।